नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भागवत नरूप का यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर आपको दिखाते हैं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और दूसरी भी जो वीडियो होते हैं, करंट वीडियो है या खाने संबंधी हैं, पीने संबंधी हैं, जो भी है वीडियो डालता हूं। और आज प्रस्तुत है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के तहत मलेरिया के संबंध में, डेंगू के संबंध में। तो मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि डेंगू या मलेरिया के मच्छर को पनपने से कैसे रोका जाए। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि मच्छर घर में यदि आसपास में यदि पनप रहे हैं तो उसको कैसे रोका जाए। और यदि मच्छर पनप गए हैं तो फिर हमें जन समुदाय में काटेंगे, लोगों को काटेंगे, मच्छरों को शोभा है काटने का। और मच्छर जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है वही काटता है। इसका क्या कारण है कि मादा एनोफ्लीज के पेट में जब अंडे होते हैं ना, तो वो परिपक्व करने के लिए उनको पोषण की जरूरत होती है। और उस पोषण के लिए वे मानव ह्यूमन का खून चूसते हैं। और उस खून चूसने के दौरान खून तो वो ले लेते हैं, पर उसकी जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, उसके अंदर प्लाज्मोडियम वो होता है, जो कि मलेरिया फैलाने वाला परजीवी होता है। वो अपने ह्यूमन शरीर में, ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाता है। और इस मच्छर काटा है वो संक्रमित है और यूँ उसमें प्लाज्मोडियम है, तो अपनों को काटने के बाद में 6-7 दिन में वो अपने लिवर में जाके बढ़ता है और फिर लिवर से फिर अपने बॉडी में खून के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। और उस दौरान वो हमें बुखार आता है और वो बुखार मलेरिया बुखार होता है। तो इस तरह तो मलेरिया फैलता है। और उस बुखारग्रस्त मलेरिया में जब वो विभिन्न स्टेज से गुजरता हुआ वो प्लाज्मोडियम वापस ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से क्या है, वो वापस वो मच्छर के अंदर जाना जरूरी होता है। आगे के जीवन चक्र यदि उनको बनाए रखना है, लाइफ साइकिल, तो मच्छर के अंदर जाना जरूरी होता है। और ऐसे मलेरिया ग्रस्त व्यक्ति को यदि एक मच्छर काटता है, प्लाज्मोडियम मादा एनोफ्लीज, तो उसके अंदर चला जाता है। फिर इस तरह यह चक्र चलता रहता है, मनुष्य से मच्छर में, मच्छर से मनुष्य में। इस तरह ये मलेरिया है वो बना रहता है। तो मलेरिया हो गया तो इसकी ये क्या है, जांच जरूरी है। क्या करते हैं लोग आजकल, बहुत सारे अभी भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है गांव ढाणी दूर दराज के क्षेत्रों में। क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है और करोड़ों लोगों को कनेक्ट करता है, तो ये जानकारी शेयर करना ज़रूरी समझा हूँ। और बहुत से लोग जागरूक भी है कि हम जानते हैं, बहुत से जानते हैं पर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो सामान्य सी टैबलेट ले लेते हैं, बुखार उतर जाता है, पैरासीटामोल वगैरह जो भी है। और दिनों तक, 2-3 दिनों तक यदि वो अस्पताल नहीं जाए तो ऐसा मलेरिया वाला मरीज है, गंभीर भी हो सकता है। अतः लापरवाही नहीं बरतें हैं। जब भी बुखार होता है तो जांच जरूर करा लेनी चाहिए। आसपास स्वास्थ्य केंद्र होगा, बड़ा हॉस्पिटल होगा, तो जांच करवा लें, इलाज लें। और जांच में यदि मलेरिया पाया जाए तो उनके परामर्श के अनुसार दवाई लें, जितनी कहे उतनी लें। और लापरवाही बरतेंगे, बराबर दवाई नहीं लेते हैं, तो फिर गंभीर अवस्था भी आ सकती है बराबर दवाई नहीं लेने पर। ये मलेरिया अपने यहाँ भारत में 2 तरह का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि सामान्य होता है और ज़्यादा गंभीर तो नहीं होता है, फिर भी बुखार, मलेरिया बुखार ही होता है और हमारे शरीर को अफेक्ट तो करेगा ही, प्रभावित करेगा। और दूसरा होता है
प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, जैसे पीएफ कहते हैं पहले वाले को पीवी, और ये प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम बहुत ही जटिल होता है, गंभीर होता है, और यदि समय पे इलाज नहीं हो तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम वो दिमाग पे अटैक करता है, और ऐसी स्थिति में तो चाहे जो भी जैसा भी बुखार हो, अपना यह नहीं पता लगा सकते घर पे कि कौन सा है, पर लक्षण से पता लग जाता है। सर्दी लग के बुखार आना और पसीना आना, अल्टरनेट 1 या 2 दिन छोड़ के आना ऐसा लगे, और हाथ पैरों में दर्द है, जॉइंट पेन है वगैरह होगा, भूख कम लगेगी, उल्टियाँ होएगी। तो ऐसी स्थिति में मलेरिया समझ कर ही जांच करवा लें, और जांच में मलेरिया पाया जाए तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार वो जितने समय के लिए कहे उनके अनुसार, उनकी परामर्श के अनुसार दवाई लेते रहें, और पूरी दवाई लें, तभी मलेरिया मिटेगा जड़ से। और यदि जड़ से नहीं मिटा तो कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा और हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, और हम अस्वस्थ रहेंगे, और अपना काम काज सारा भी प्रभावित होगा, और हमारे घर परिवार के सब लोग प्रभावित होंगे। इसलिए मलेरिया संबंधी ये जानकारी मैंने शेयर की है। और आप सबको कैसी लगी? यदि अब तक पूरा वीडियो देखा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल ज्वाइन कर लें, और घंटी का बटन ऑन कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक समय पे पहुंच सके। धन्यवाद।